बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आगाज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले दिनों जो बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से एक नोट हटा दिया है जिस पर लिखा हुआ था कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैलिड है मां सिवाय इसराइल के। तो एक्सेप्ट इसराइल का जो दो वर्ड्स थे वो उन्होंने हटाकर उसको ये क्लेम किया है कि हम ई पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिमूव किया। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन उस वक्त पैदा हुई जब इसराइल के जो फॉरेन ऑफिस के एक डायरेक्टर हैं एशिया और पैसिफिक रीजन के गिलैड कोहिन, उन्होंने इस स्टेप की बड़ी ज़्यादा इसकी हिमायत की और इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया कि ये एक बहुत ही अच्छी ख़बर है और इससे दोनों ममालिक के जो बाशिंदे हैं, दोनों कौमों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये मिलकर इस रिलेशंस को सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करते हैं। तो इस पर बांग्लादेश के जो फॉरेन ऑफिस है उनके स्पोक्स पर्सन और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया कि इसमें ऐसा कोई भी सफरी पाबंदियों में कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जिसका हमने डिसीजन कोई 5-6 महीने पहले हम ले चुके थे। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बांग्लादेश फ़लस्तीन के 2 रियासती मंसूबे की हिमायत करता है और 1967 के बॉर्डर्स पर वापस जाना होगा इसराइल को और हम इसराइल से कोई भी ताल्लुकात फ़िलहाल कायम नहीं कर रहे। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशन के डिपार्टमेंट से है, उनका ये कहना है कि ये 2 अल्फाज हटाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। टाइमिंग गलत होने का मकसद ये है कि एक तरफ जब इसराइल मस्जिद अक्सा में रमज़ान मुबारक के महीने में फ़लस्तीनियों पर जारहाना अंदाज से बर्बरियत ढा रहा है और जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है, तो इस वक्त में फ़लस्तीन के साथ हमें यकजा होकर खड़ा होना चाहिए, ना कि हम ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे हम अपने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इसराइल का जो अल्फाज है वो हटा दें, जिससे तासुर ये जाए कि हम इसराइल की तरफ मूव कर रहे हैं और हम इसको रिकग्नाइज़ करने का जो ऑप्शन है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव बात इसलिए पैदा हो गई। बाकी वो उनका कहना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बांग्लादेश के तिजारती और सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं इसराइल के साथ, तो इसमें कोई ख़ास इतनी बात नहीं है जिसका इतना ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। मज़ीद ये कि बांग्लादेश 2021 में अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है, यानी बांग्लादेश के वजूद को 1971 से 2021 तक 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इसी साल शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के बानी हैं उनकी 100th बर्थडे भी है। तो इस साल में बांग्लादेश कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जिससे उनके जो फाउंडिंग फादर हैं या उस कंट्री की जो बुनियादी उज़ू हैं उनको ठेस पहुँचे। बुनियादी पॉलिसी से वो हटना नहीं चाहते और शेख हसीना जो शेख मुजीब की बेटी हैं, साहबजादी हैं, तो वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उनके फाउंडिंग फादर्स या जो कंट्री की बैकबोन है उसको ठेस पहुँचे और वो एक नई पॉलिसी के तरफ नहीं जाना चाह रहे। उनकी पॉलिसी यही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन उसके साथ जुड़ा रहा जाए। या जो अरब ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, वो बांग्लादेश को इसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं या अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, तो ये एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। और ई पासपोर्ट वाला जो बांग्लादेश का जो पॉइंट है उसमें थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि ये रिकग्नाइज़ करने की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि अगले दिनों में बांग्लादेश किस तरफ जाता है और इसको बांग्लादेश इसराइल को रिकग्नाइज़ करता है या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।